वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद राज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम गणित में आपके लिए एक ऐसी ट्रिक लेकर आए हैं जिसको समझने के बाद आप इससे संबंधित क्वेश्चन देखते ही 5 सेकंड में हल कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं। आप सभी लोगों को पता होगा कि इकाई अंक यानी कि यूनिट प्लेट से संबंधित क्वेश्चन सभी कंपटीशन में पूछे जाते हैं। इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन रहते हैं, जैसे कोई बहुत बड़ी संख्या दे दी गई और उसकी पावर में बहुत बड़ी संख्या दे दी गई और फिर उसमें क्या कहा जाता है कि उसके इकाई के अंक पर जो है इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, तो ये बताना रहता है। और इसी से संबंधित बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं जो है जोड़ घटाव गुणा भाग करके पूछ ली जाती हैं और उसको हल करके आपको इकाई के स्थान पे कौन सा अंक आएगा ये आपको बताना रहता है। तो चलिए देखते हैं। इसमें हमने देखिए यहाँ पर 3 नियम लिखे हुए हैं। ये नियम आप कायदे से समझ लें तो आपको इकाई अंक यानी कि यूनिट प्लेस से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आते हैं कोई भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा। आप सारे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए इसमें है पहला नियम है, किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 1, 5, 6 हो और पावर में अर्थात घात में कुछ भी हो तो इकाई का अंक वही रहेगा अर्थात परिवर्तित नहीं होगा। यानी कि अगर इकाई के स्थान पर 0, 1, 5 और 6 हो तो उसकी पावर में चाहे जितनी बड़ी संख्या लिखी हो, पावर यानी कि उसकी घात में चाहे जितनी बड़ी संख्या लिखी हुई हो तो वहाँ पर वही यानी कि जो इकाई के स्थान पर अंक है वही इकाई के स्थान पर जो है अंक रहेगा, परिवर्तित नहीं होगा। यानी कि 0 है अगर इकाई के स्थान पर तो 0 रहेगा, 1 है तो 1 रहेगा, 5 है तो 5 रहेगा, 6 है तो 6 रहेगा। उसको फिर आपको हल करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए इसको कैसे हम याद रखेंगे कि कौन कौन से अंक ऐसे हैं जिनके अंक जो है परिवर्तित या जिनके मान परिवर्तित नहीं होते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए 0 से 9 तक संख्याएं होती हैं, सभी लोग जानते हैं। इन्हीं से सारी संख्याएं बनी हुई हैं। 0 से 9 तक ही संख्याएं होती हैं और इन्हीं से सारी संख्याएं बनी हुई हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम इनको 2 भागों में बांट लिए हैं। कुल कितनी संख्याएं होती हैं? 10। देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यहाँ पर इनको 2 लाइनों में हम लिख लिए हैं, यानी 5 संख्या इधर और 5 इधर। अब ऊपर से देखिए इसमें से 2 संख्याएं और इसमें से 2 संख्याएं, ये जो हैं इनके मान परिवर्तित नहीं होते हैं। अगर आप लोग इस तरीके से याद न रख पाओ तो इसको इस तरीके से याद रख सकते हो कि 2 लाइनों में इनको बांट दो 2 बराबर भागों में, और ऊपर जो संख्याएं 2-2 हैं वही जो है उनके मान परिवर्तित नहीं होते हैं। यानी कि 0, 1 और 5 और 6 के मान परिवर्तित नहीं होते हैं, इनका इकाई का अंक वही रहता है। फिर आगे देखिए अगला नियम है 0, 1, 5, 6 को छोड़कर अन्य कोई संख्या होने पर घात को 4 से विभाजित कर प्रश्न के इकाई अंक की घात के रूप में शेषफल को लिखेंगे और उसका जो परिणाम होगा वही उत्तर होगा। यानी कि 0, 1, 5, 6 को छोड़कर अन्य कोई संख्या हो तो क्या करेंगे, फिर उसकी जो पावर में होगा उसको जो है 4 से भाग करेंगे और 4 से भाग करने पर जो शेषफल होगा, शेषफल को क्या करेंगे, शेषफल को इकाई अंक की पावर में लिख करके उसको हल करेंगे और जो हल करने पर जो इकाई का अंक आएगा वही उसका उत्तर होगा। तो ये दूसरा नियम हो गया। फिर तीसरा नियम देखिए, तीसरा नियम है शेषफल शून्य होने पर। देखिए यहाँ पर जो ये नियम बताया गया है, ये देखिए यहाँ पर अगर भाग करेंगे बाई चांस अगर भाग पूरा पूरा कट गया यानी कि शेषफल कुछ नहीं, अगर शेषफल बचता है तब तो हम क्या करते हैं, शेषफल को इकाई के अंक की पावर में लिख करके उसको हल करके इकाई का अंक ज्ञात कर लेते हैं। लेकिन जब शेषफल शून्य होने पर यानी कि भाग अगर पूरा पूरा कट जाए तब क्या करेंगे, तो शेषफल शून्य होने पर
प्रश्न सम होने पर, यानी कि जो संख्या दी हुई होती है अगर वो सम संख्या है, यानी कि सम का मतलब जो 2 से कटने वाली संख्या हो, उसमें जो है इकाई का अंक 6 होगा, और जब विषम संख्या हो तो उसमें इकाई का अंक 1 होगा। यानी कि जो 2 से ना कटे वो विषम संख्या होती है, जो 2 से कट जाए वो सम संख्या होती है। तो जो सम संख्या दी हुई होगी तो वहाँ पर जो है शेषफल अगर शून्य हो तो उसका इकाई का अंक 6 हो जाएगा, और जब विषम संख्या दी हुई हो तो वहाँ पर क्या होगा, इकाई का अंक 1 हो जाएगा। अब देखिए इससे संबंधित आप लोगों को हम कुछ क्वेश्चन बताते हैं। देखिए ध्यान से, देखिए मान लीजिए पहला सवाल है 82 की पावर 99 ले लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे इसमें, देखिए पहले सबसे पहले देखेंगे कि जीरो, सबसे पहले क्या देखेंगे, ऊपर देखिए बताए हैं 0, 1, 5, 6 में से कोई संख्या यहाँ पर इकाई के स्थान पे तो नहीं है, तो यहाँ पर देखेंगे इकाई के स्थान पर इसमें से कोई संख्या नहीं है। तो हम दूसरा स्टेप क्या करेंगे, दूसरा स्टेप फिर ये करेंगे कि अब इकाई के स्थान पर वो संख्याएं नहीं हैं तो अब क्या करेंगे, पावर को 4 से भाग देंगे। अब 4 से भाग देंगे तो देखिए यहाँ पर 4 दूनी 8 हो जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा, फिर 4 चौक 16, 4 चौक यहाँ पर 19 हो जाएगा, 4 चौक 16 होगा, फिर यहाँ 3 शेष बचेगा, 3 शेष बचेगा। तो यहाँ इकाई के स्थान पर क्या है, 2 है, तो 2 की पावर 3 लिख देंगे, 2 की पावर 3 लिख देंगे, और इसको फिर क्या करेंगे, हल कर लेंगे। हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 होगा, यानी कि यही जो होगा हमारा आंसर होगा, इकाई के स्थान पर क्या होगा, 8 हो जाएगा। फिर अगला सवाल देखते हैं। जैसे मान लो 97 है और 97 की पावर मान लो 67 कर दिया गया। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन हल करना बहुत कठिन है। अगर आप जो है इसको गुणा करने लगे तो गुणा इतना लंबा आप कर ही नहीं सकते हैं, इसलिए आपको ये ट्रिक आना बहुत ज़रूरी है, और इस ट्रिक से फिर आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा और आप तुरंत सवाल को कर लेंगे। देखिए यहाँ पर भी 0, 1, 5, 6 में से इकाई के स्थान पर कोई संख्या नहीं, इसलिए हमको पावर को 4 से भाग करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर 4 से भाग करेंगे तो यहाँ पर देखिए 4 एकम 4 हो जाएगा, यहाँ 2 बचा 27 फिर हो जाएगा, तो 4 छंग 24, 4 छंग 24 और 24 3 27, यानी कि 3 शेष बचेगा। तो क्या करेंगे कि 7 की पावर में 3 लिख देंगे, 7 की पावर में 3 लिख देंगे। तो यहाँ पर इसको हल कर लेंगे तो 7 क्या हो जाएगा, 7 गुणे 7 गुणे 7, यानी कि 7 की पावर 3 हो जाएगा, 7 गुणे 7 गुणे 7, तो 7 सता 49। अब 49 देखिए यहाँ पर 7 सता 49 आया। देखिए ये आप लोगों को समझाने के लिए इतना टाइम लग रहा है, नहीं तो आप ये सवाल बहुत जल्दी अगर समझ गए तो बहुत जल्दी कर लेंगे, ठीक है। लेकिन आप लोगों को समझाना पड़ रहा है, इसलिए हमको करने में टाइम लग रहा है। देखिए अब यहाँ पर 49 आया, 49 गुणे 7, अभी एक 7 और गुणा करने के लिए बचा है, तो यहाँ पर अब हम 49 से 7 को गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, इसको छोड़ देंगे, 7 9 63 हो जाएगा। अब 63 में देखिए इकाई के स्थान पर क्या है, 3 है, तो यहाँ पर यही 3 जो होगा वो इकाई के स्थान वाला अंक हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद फिर अगला सवाल देखते हैं। मान लीजिए कोई संख्या ले लीजिए, 25 ले लिए मान लो, और 25 की पावर 42 कर लिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले देखेंगे, वही बार बार ये जरूर देख लेंगे कि 0, 1, 5, 6 में से कोई संख्या तो यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे इकाई के स्थान पर 5 है, यानी कि इसका परिवर्तन इसमें जो है संख्या का परिवर्तन नहीं होगा, इकाई के स्थान पर 5 ही रहेगा, इसमें आपको हल करने की ज़रूरत नहीं है। अब मान लो यहाँ पर अगला सवाल लेंगे, जैसे 93 की पावर 18 दिया हो, तो क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले इसको 4 से भाग देंगे। देखिए यहाँ पर 0, 1, 5, 6 में से तो कोई संख्या है नहीं, तो यहाँ पर पावर को 4 से भाग देंगे, 4 चौक 16, 16 हो जाएगा। अब इसमें देखिए शेष आपका 2 बचेगा, क्योंकि यहाँ पर 18 है। अब शेष जब 2 बचेगा तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3 की पावर 2 लिख देंगे, और फिर इसका जो है हल करेंगे इसको, तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा, तो इकाई का अंक आपका 9 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर अगला सवाल देख लीजिए। मान लीजिए 24 ले लिए, 24 की पावर 75, 24 की पावर 75 कर लिए। अब देखिए यहाँ पर 75 को 4 से भाग करेंगे, देखिए क्योंकि यहाँ पर 0, 1, 5, 6 में से कोई संख्या नहीं है, तो क्या करेंगे, इसको पावर को 4 से भाग करेंगे, तो 4 एकम 4 और 4 है 32, 32 3 35 होता है, इसलिए यहाँ पर 4 की पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 शेष बचेगा।
आप देखिए इसको हल करेंगे तो 4 चौक 16 और 16 चौको 64 हो जाएगा। 16 चौको 64 होगा तो यहाँ पर इकाई के स्थान पर क्या है 4 है, तो यही 4 आंसर हो जाएगा। उसके बाद फिर आगे देखते हैं और मान लो बड़ी संख्याएं कोई लेते हैं, जैसे मान लो ले लिए 1020 ले लिए। अब 1020 की पावर क्या कर दिए 54 मान लो कर दिए। तो यहाँ पर देखिए 0 1 और 5 और 6 में से कोई संख्या तो नहीं है, तो यहाँ पर देखिए क्या है 0 है, इसका मतलब इकाई का अंक 0 आएगा। इसको हल करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर ये ना आता हो, आपको ट्रिक ना आती हो, तब आपके लिए बहुत कठिन हो जाएगा, फिर आपकी समझ में नहीं आएगा कि हम क्या करें कैसे करें। लेकिन जब आपको आता है तब आप तुरंत कर लेंगे। यहाँ पर जब 0 है तो 0 से अगर आप चाहे जितनी संख्याओं से फिर गुणा करो या पावर में चाहे जितनी बड़ी संख्या हो वहाँ पर फिर 0 ही आएगा। अब देखिए आगे अगला सवाल लेते हैं। मान लो 48 की पावर 93 है, इसको कैसे करेंगे। देखिए पावर को जो है 4 से भाग करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, फिर 4 3 12 यानी कि 8 की पावर 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर भाग करेंगे जब 4 से तो 4 दूनी 8 1 बचा, यहाँ 13 हो गया, तो 4 3 12 हो गया, शेष केवल 1 बचा। 1 को पावर में करेंगे तो यहाँ पर देखिए किसी भी संख्या की पावर में 1 होने पर उसका मान वही रहता है, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद फिर आगे देखेंगे, मान लो 76 है, 76 की पावर 105 दिया हो, तो यहाँ पर फिर वही काम करेंगे। देखिए 0 1 और 5 और 6 में से कोई संख्या तो नहीं, तो यहाँ पर 6 देखिए है, और जब 6 है तो इसको हल करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर इकाई का अंक 6 ही हो जाएगा। इस प्रकार से आपके सवाल फटाफट लगते चले जाएंगे, कहीं पर कोई भी दिक्कत आप लोगों को नहीं आएगी। बस आप कायदे से सवाल को समझ लीजिए कि कैसे हल करना है। अब आगे देखते हैं। मान लो दिया हुआ है 59 की पावर 201। अब देखिए यहाँ पर देखिए 9 है, यानी कि 0 1 5 6 में से यहाँ पर कोई संख्या नहीं है, तो इसको क्या करेंगे पावर को 4 से भाग करेंगे, 4 पंचे 20 हो जाएगा, यानी कि शेष आपका 1 इसमें बचेगा। और जब 1 शेष बचेगा तो क्या करेंगे 9 की पावर 1 लिखेंगे, यानी 9 ही आएगा, 9 इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद फिर आगे देखते हैं। मान लो 61 है, 61 की पावर दिया हुआ है 77। अब यहाँ पर देखिए फिर इसको क्या करेंगे कि 0 1 5 6 में से कोई संख्या तो नहीं है, तो यहाँ पर देखेंगे कि 1 उसमें से है संख्या, यानी कि इसका मान 1 ही रहेगा, इसके इकाई के स्थान पर 1 आएगा। ठीक है। उसके बाद अब देखिए तीसरा पॉइंट देखते हैं। देखिए तीसरा पॉइंट आप लोगों को बताया गया था एक, कि जो है यहाँ पर देखिए शेषफल शून्य होने पर प्रश्न सम होने पर इकाई का अंक 6, जबकि विषम होने पर इकाई का अंक 1 प्राप्त होगा। यानी कि कुछ सवाल ऐसे देख लीजिए जिनका जो है शेषफल शून्य आता हो, यानी कि जो पावर में संख्याएं दी हुई होती हैं उनका शेषफल शून्य आता हो, तब हम क्या करेंगे उनका मान क्या लिखेंगे। तो देखिए ऐसे सवाल आप लोगों को हम बताते हैं। जैसे मान लीजिए ले लिया गया 49 की पावर 72 ले लिया गया। अब यहाँ देखिए 0 1 5 6 में से तो कोई संख्या है नहीं, यहाँ पर 9 है, इसलिए यहाँ पर 4 जो है पावर को 4 से भाग करेंगे। 4 से जब भाग करेंगे तो 4 एकम 4, यहाँ 3 बचा, 4 बटे 32, यानी कि भाग पूरा पूरा कट जाएगा। और जब पूरा पूरा भाग कट जाएगा तो यहाँ पर देखेंगे कि ये जो संख्या है 49, ये सम है कि विषम है। तो ये संख्या क्या है विषम है, यानी कि ये 2 से नहीं कटेगी। जब ये संख्या विषम है तो इसका मान क्या आएगा 1 आएगा, यानी कि विषम होने पर इकाई का अंक 1 आता है, यानी कि इसका जो है आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से मान लीजिए 54 ले लीजिए। अब 54 की पावर मान लो करना है आपको 48 कर लिए। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर 4 एकम 4, पहली बात तो देखेंगे 0 1 5 6 में से इसमें कोई संख्या नहीं है, तो यहाँ पर फिर पावर को 4 से भाग करेंगे। 4 से भाग करेंगे तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, यानी कि ये पूरा पूरा भाग कट जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये संख्या सम है कि विषम है, तो ये संख्या है सम। और जब संख्या सम है तो इसका मान कितना आएगा
सम है तो कितना मान आएगा, 6 आएगा। देखिए सम और विषम पर मान कितना आएगा ये कैसे हम याद रखेंगे, तो आपको ज़रा सा हम हिंट दे रहे हैं। देखिए एक संख्या जो है वो 2 से नहीं कटेगी और 6 है जो वो 2 से कट जाएगा, यानी कि सम होने पर इसका मान 6 होगा, यानी सम संख्या ही होगी, 6 होगा। आपको इस तरीके से जो है याद रह सकता है कि सम होने पर जब शेषफल जो है शून्य हो जाएगा तो वहाँ पर संख्या अगर सम हो तो उसका मान जो है 6 होगा, यानी एक सम संख्या ही होगी। और विषम होने पर इकाई का अंक 1 होगा, यानी कि ये एक विषम संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इसमें क्या हो जाएगा, 6 मान हो जाएगा क्योंकि ये एक सम संख्या है। उसके बाद फिर कुछ सवाल ऐसे लेते हैं जो जोड़ घटाव गुणा भाग में दिए हों और थोड़ा बड़े हों, उनको हम कैसे हल करेंगे। तो मान लीजिए सवाल ऐसे लेते हैं, मान लो पहला सवाल है, कोई सवाल ले लिए जैसे 52 है, 52 के पावर में 54 कर लिए और प्लस में 49 कर लिए, 49 के पावर में 50 कर लिए। अब इस तरीके का मान लो क्वेश्चन है, तो इसको देखिए कैसे हल करेंगे। तो इसमें काम आपको वही करना है, बाद में सिर्फ ऐड कर देना है, जोड़ देना है, बस इसमें कुछ एक्स्ट्रा आपको नहीं करना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 है, यानी 0 1 5 6 में से कोई संख्या नहीं है, यानी कि इसमें हमको भाग करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर हम 4 से इसको भाग दे देंगे, तो 4 एकम 4 हो जाएगा। यहाँ पर 4 एकम 4, फिर यहाँ 1 बचा है 14 हो जाएगा, 4 3 12 यानी पावर में 2 हो जाएगा, 2 की पावर में 2 हो जाएगा। और प्लस यहाँ पर देखिए यहाँ पर 9 है, यानी 0 1 5 6 में से कोई संख्या नहीं, तो यहाँ भी भाग करेंगे। तो क्या करेंगे, 4 एकम 4 हो जाएगा यहाँ पर, और फिर बचेगा 10, 4 दूनी 8, यानी कि यहाँ पर भी शेष 2 बचेगा, तो 9 की पावर में कर देंगे 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 दूना 4 और यहाँ पर फिर 9 9 81। अब देखिए यहाँ पर इकाई के अंक में ही इकाई का अंक जोड़ते हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये 8 से हमारा मतलब नहीं है, यहाँ पर इस 8 से हमारा मतलब नहीं है, हम इसको छोड़ देंगे। यहाँ 4 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए आगे और क्वेश्चन लेते हैं कोई बड़ा, जैसे मान लीजिए 58 है, 58 की पावर ले लिए 13 और उसके बाद फिर मान लो 153 की पावर ले लिए 77। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 0 1 5 6 में से कोई संख्या नहीं है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इसको भाग देंगे 4 से, तो 4 से भाग देंगे, 4 3 12 शेष बचा 1, तो यहाँ पर 8 की पावर 1 कर देंगे। गुणे में क्या करेंगे, यहाँ देखिए 0 1 5 6 में से कोई संख्या नहीं, तो इसको भाग करेंगे, तो 4 एकम 4 यहाँ पर बचा 3, तो 4 है 32, 4 9 या 36, 36 यानी कि 1 शेष बचेगा, तो यहाँ 3 की पावर क्या हो जाएगा 1, यानी कि यहाँ 8 गुणे 3 ही आएगा, पावर में 1 से कोई मतलब नहीं है, पावर में 1 लिखो और चाहे ना लिखो, संख्या का मान फिर वही रहेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24 हो जाएगा। हमारा यहाँ पर 2 से कोई मतलब नहीं, हमको इकाई का अंक निकालना, यहाँ पर 4 इसका मान हो जाएगा। उसके बाद फिर और कोई सवाल ले लेते हैं, मान लो माइनस का, देख लीजिए ऊपर यहाँ पर मान लो माइनस का कोई सवाल ले लिए, माइनस का कोई सवाल ले लिए, जैसे मान लो 73 है, 73 की पावर 65 कर लिए और माइनस 52 की पावर कर लिए 55। तो यहाँ पर देखिए कैसे हल करेंगे, यहाँ पर देखिए 0 1 5 6 में से बहुत ही आसान है, 0 1 5 6 याद रखो और 0 1 5 6 देख लो, इकाई के स्थान पर ना हो, बस तुरंत 4 से पावर जो होती है उसको 4 से भाग दे दो और जो शेष बचे उसको जो है इकाई का अंक है उसकी पावर में लिख करके उसको हल कर लो, जो इकाई के अंक स्थान पे आता हो वही आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो है 73 की पावर में 65 है। अब यहाँ पर देखिए जो है 0 1 5 6 में से कोई संख्या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पावर को 4 से भाग देंगे। अब 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4, यहाँ पर बचा 2 और फिर 4 छंग 24, 24 हो जाएगी, यानी कि पावर में 1 बचेगा, यहाँ 3 की पावर 1 हो जाएगा। फिर माइनस देखिए यहाँ पर 2 है, यानी 0 1 5 6 में से कोई संख्या नहीं, तो पावर को हमको फिर 4 से भाग करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर 4 एकम 4, फिर 4 3 12
फिर यहाँ पर 12 3 15 होता, 3 जो है शेष बचेगा, तो यहाँ पर 2 की पावर 3 हो जाएगा। तो इसको हल करेंगे तो देखिए 3 की पावर 1 है तो क्या रहेगा, 3 की पावर 1 है तो 3 ही रहेगा, यानी कि मान इसका 3 ही रहेगा। और उसके बाद फिर यहाँ पर हो जाएगा 2 दूना 4 और 4 दूनी 8, यानी कि 3 में से 8 को घटाना है। अब देख लीजिए यहाँ पर ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल, एक हिसाब से देखिए सवाल मिल गया है। इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब यहाँ पर जैसे 3 में से 8 घटाना पड़ गया तो क्या माइनस में उत्तर आएगा, तो नहीं, माइनस में उत्तर नहीं आएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 73 की पावर 65 है, यहाँ 52 की पावर 55 है। ऑलरेडी हमको यहाँ से पता हो जाना चाहिए कि ये संख्या बड़ी है, तो माइनस में तो कोई चांस ही नहीं बनता है कि माइनस में उत्तर आए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यानी कि यहाँ पर देखिए हम केवल इकाई का अंक लेकर के चल रहे हैं, इसलिए 2 अंक आए हैं, लेकिन इसके जो है पीछे और बहुत बड़ी संख्या होगी, तो इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके आगे से यहाँ पर जो है उधार ले लेंगे, कैरी ले लेंगे संख्या। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, जो हासिल बोलते हैं, यहाँ से आगे से हासिल ले लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और जब 13 हो जाएगा तो 13 में से 8 आसानी से घट सकता है। 13 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा, प्लस का 5 आएगा, फिर माइनस का नहीं आएगा, और ये 5 जो होगा वही इकाई का अंक होगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सवाल बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब इस तरीके के क्वेश्चन कहीं से भी आप लोगों से पूछ लिए जाएं तो कोई भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा। दोस्तों, हमारा वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। और अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुँचे और उसका आपको फ़ायदा सबसे पहले हो। धन्यवाद।